जो रेंज ऑफिस का जो कार्यालय का रहता है वो हर माह हम आपको आंकड़े रिलीज करते हैं कि हमारी जो गत वर्ष की तुलना में इस माह में हमने क्या क्या कार्रवाई करी है और हमारी क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। तो उसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अजमेर रेंज में जो SC/ST के प्रकरण दर्ज होते हैं उसमें पिछले साल के मुकाबले इस साल मई 2025 में 34.29% की कमी हुई है, जो एक भारी कमी है। और इसका अर्थ ये निकलता है कि हमारी पुलिस अच्छे काम कर रही है, जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो अपराधों में कमी आई है, जिसके कारण जो ओवरऑल जो FIR दर्ज होती है उसमें लगभग 16.9% की कमी आई है। महिला अत्याचार के संदर्भ में जो अपराध होते हैं उसमें 6.32% की कमी हुई है। पूरे संभाग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अजमेर रेंज के। इसके साथ ही जो संपत्ति संबंधी अपराध होते हैं उसमें लगभग 38.7% की कमी हुई है। संपत्ति संबंधी अपराध आप समझते होंगे, यदि आपको इसमें इसके संदर्भ में किसी प्रकार की कुछ जानकारी और चाहिए डिटेल्स की जिलेवार, तो जिलेवार भी मैं आपको डिटेल उपलब्ध करा देंगे। जो हमारे एक ITSO कंप्लायंस रेट होती है, जो महिला अत्याचार के संदर्भ में 2 माह में हमें जो मुकदमों को डिस्पोजल करना होता है, तो उसके संदर्भ में स्टेट जो रैंकिंग होती है उसके अनुसार स्टेट की एवरेज 65% है और अजमेर रेंज की उससे बेहतर है। अजमेर रेंज की लगभग 69.8% आज की डेट में जो हमारी कंप्लायंस रेट है ITSO की वो चल रही है। जी देखिए, हमारा जो रेंज ऑफिस का जो कार्यालय का रहता है वो हर माह हम आपको आंकड़े रिलीज करते हैं कि हमारी जो गत वर्ष की तुलना में इस माह में हमने क्या क्या कार्रवाई करी है और हमारी क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। तो उसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अजमेर रेंज में जो SC/ST के प्रकरण दर्ज होते हैं उसमें पिछले साल के मुकाबले इस साल मई 2025 में 34.29% की कमी हुई है, जो एक भारी कमी है। और इसका अर्थ ये निकलता है कि हमारी पुलिस अच्छे काम कर रही है, जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो अपराधों में कमी आई है, जिसके कारण जो ओवरऑल जो FIR दर्ज होती है उसमें लगभग 16.9% की कमी आई है। महिला अत्याचार के संदर्भ में जो अपराध होते हैं उसमें 6.32% की कमी हुई है। पूरे संभाग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अजमेर रेंज के। इसके साथ ही जो संपत्ति संबंधी अपराध होते हैं उसमें लगभग 38.7% की कमी हुई है। संपत्ति संबंधी अपराध आप समझते होंगे, यदि आपको इसमें इसके संदर्भ में किसी प्रकार की कुछ जानकारी और चाहिए डिटेल्स की जिलेवार, तो जिलेवार भी मैं आपको डिटेल उपलब्ध करा देंगे। जो हमारे एक ITSO कंप्लायंस रेट होती है, जो महिला अत्याचार के संदर्भ में 2 माह में हमें जो मुकदमों को डिस्पोजल करना होता है, तो उसके संदर्भ में स्टेट जो रैंकिंग होती है उसके अनुसार स्टेट की एवरेज 65% है और अजमेर रेंज की उससे बेहतर है। अजमेर रेंज की लगभग 69.8% आज की डेट में जो हमारी कंप्लायंस रेट है ITSO की वो चल रही है। ITSO कंप्लायंस रेट के मामले में अजमेर रेंज वर्तमान में नंबर 2 पर है पूरे स्टेट में। जो महिला, इसका मतलब है कि जो महिला अत्याचार के संदर्भ में जो टाइम बाउंड डिस्पोजल है वो अजमेर रेंज में बहुत अच्छा हो रहा है। तो हमारे जो SHO हैं और वो इसके लिए SHO और CO साहब जो हैं, जो हमारे इसके वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अजमेर रेंज अच्छा कार्य कर पा रही है। इसमें शेयर करेंगे और इस मीटिंग का मकसद है कि आप हमारे साथ इंटरेक्ट करें। तो हम आपको कोई भी हमारे पास ऐसा केस आता है हम आपके साथ जरूर इसको शेयर करेंगे आगे। हम जिनको पुलिस दिखाती है, उसके अलावा जो लोग हैं वही ठगी के शिकार होते हैं। मैंने देखा, हम स्कूल में कर रहे हैं, रिक्शा चालक को कर रहे हैं, इनको कर रहे हैं, तो होते हैं वो रहे जो पैसे वाले हैं, जो खुद ही बोलते हैं जादू, ऐसे को लेकर क्या कहोगे आप? समझदार है जी, इनके लिए मैं यही कहूंगा कि हम अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और साथ में मीडिया भी हमारा सहयोग करें। तो मीडिया के स्तर पे भी ऐसे लोगों को आप लोग भी प्रचार कर रहे हैं। मैंने कई न्यूज़पेपर्स में, आप लोगों के कॉलम्स में भी देखा है, आप लोग भी अपने स्तर पे पूरा इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो अभी इस प्रचार प्रसार को और एग्रेसिव भी किया जाएगा, जिससे कि हर व्यक्ति को इसके बारे में सूचना प्राप्त हो सके। तो जानबूझकर इस मामले में पैसे कमाने का काम कर रहा हो, उनके ऊपर क्या करना? जी, ऐसा भी हम इन चीजों पे भी हम जैसे मामले आए, जैसे अपना अकाउंट ट्रैक कर दिया या कुछ और दे दिया, इस तरह के मामले भी अब लगातार बढ़ने लगे हैं। पैसे कमाने का तरीका जो है वो चेंज होने लगे। इस चीज पे हम कई एंड्स पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन कई चीजें होती है जो पब्लिक फोरम में डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है। तो इसके, लेकिन मैं आपको इसमें विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस चीज में हम डेफिनेटली काम कर रहे हैं।
और अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। क्या मुमकिन है सर साइबर फ्रॉड को रोकना? जी देखिए, मुमकिन क्या चीज नहीं है, लेकिन अभी जो वर्तमान है उसमें इसको जितना हम कंट्रोल कर पा रहे हैं उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और अवेयरनेस सबसे बड़ा इसका जो एक टूल है जिसके थ्रू साइबर फ्रॉड को रोका जा सकता है, तो उस